हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ ज्योति। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और अच्छे लेवल पे होगी और आपका अच्छा खासा एफर्ट भी होगा उसको और अच्छा करने के लिए। उस एफर्ट में मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगी। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर ऐड ऑन करना। ये वीडियो टोटली बेस्ड ऑन होने वाला है इंग्लिश स्ट्रैटेजी पे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ छोटी बातें आपसे करना चाहूँगी। जैसा कि आपको पता है कि इस ईयर के जितने भी मेजर एग्जाम्स थे वो खत्म हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं। और इस ईयर के मेजर एग्जाम्स में दो एग्जाम्स अभी बचे हुए, एसबीआई पीओ क्लर्क एंड एक आरबीआई को भी ऐड ऑन कर लेते हैं। क्योंकि मतलब जैसे आरबीआई भी है तो वो अक्सर करके थोड़ा सा मतलब टफ माना जाता है। एग्जाम तो ईजी होता है क्योंकि उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बट उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो अभी जो मेजर एग्जाम्स जो ज़्यादातर मतलब जो बिगनर्स है वो भी देंगे, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क है। मैं यहाँ पे आरबीआई भी लिख देती हूँ क्योंकि ये मेजर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है और आपको पता ही है सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। तो जैसे एसबीआई पीओ एंड क्लर्क और आरबीआई के एग्जाम बचे हुए, यही 3 एग्जाम मेजर अभी बचे हुए हैं। 2023 अपने एंड पे आ चुका है। हमारी मतलब अभी तक तो मैंने भी बहुत अच्छा नहीं किया एग्जाम में। मैं 2, 4, 6 मार्क्स से ही पीछे हूँ और मैंने कल के भी एग्जाम में बहुत मतलब कल का एग्जाम का मैंने रिव्यू शेयर किया है। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके जरूर रिव्यू देखना। आईबीपीएस पीओ का मेरा सैटरडे को था लास्ट शिफ्ट में। इंग्लिश का जो लेवल था ना वो इंग्लिश ईजी था। क्वांट तो मॉडरेट क्या मुझे हाई लगा क्योंकि उसमें ऐसी डीआई आई थी जो मैंने कभी भी नहीं सॉल्व की थी। अब मैंने कभी नहीं किया था इसलिए मुझे टफ लगा, या फिर टफ था ही, आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे टफ लगा। अगर आपको ईजी लगा तो आप कमेंट करना। रीजनिंग जो थी मॉडरेट था और मतलब रीजनिंग में मैंने एक गलती की, अनसर्टेन जो होता है कि मतलब जनरली होता है कि उसमें हम थोड़ा फंसते हैं, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभार फंस जाते हैं उसमें भी, लेकिन मैंने उसको सही कर दिया और मैंने एकदम इजी वाले जो एबव बिलो करके बिठाते उसमें मैंने 7 to 8% था, उसको मैंने गलत कर दिया। और मतलब इतना सिली मिस्टेक करके आई हूँ मैं एग्जाम में कि मुझे खुद पे बहुत गंदा वाला रिग्रेट हो रहा है। उसको अब जो हो गया उसको छोड़ देते हैं, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैंने वीडियो क्यों लेट कर दिया, उसके लिए क्यों लेट हुआ वो मैं बता देती हूँ। मैं जिस टीचर को फॉलो करती हूँ उनका कुछ मतलब सरप्राइज आने वाला था जिसका मैं वेट कर रही थी। तो अभी मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो फर्स्टली इंग्लिश की स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं, बाकी आगे सारी बातें होती रहेंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप वीडियो की स्पीड अपने अकॉर्डिंग जितना आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा लो। जैसे भी इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट पे जो वोकैब है, आप थोड़ा राइटिंग पे बच जाना क्योंकि ये होता है ना, मैं मॉर्निंग से पढ़ती रहती हूँ तो मॉर्निंग से पेन पकड़े मेरे हाथ की ये वाली फिंगर की स्किन देखो आप, ये स्किन दब जाती है यहाँ वाली, और फिर शाम होते होते मुझे पेन पकड़ने का भी मन नहीं करता। मैं जितने भी नोट्स बना के रखती हूँ शाम को बस 1 घंटे 2 घंटे रिवाइज करती हूँ, शाम को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, या फिर मॉक का एनालिसिस कर लेती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। वीडियो पे आते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वोकैब सेकंड पे मैं रखूँगी, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप इसको प्लीज़ जज मत करना कि नहीं आप तो ये गलत बता रहे हो, ये गलत है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, आप अपने जो भी आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए एफर्ट कर रहे हो, अगर आप इसको ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। और सेकंड पे मैं रखूँगी रीडिंग को। एक्स्ट्रा नॉइज आए उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है बट जैसा कि मैंने आपको बता दिया रीज़न क्या है। और थर्ड पे मैं रख रही हूँ ग्रामर। और फोर्थ पे आता है प्रैक्टिस। और अभी मैंने इसको जिस सीरीज़ में रखा है, जिस वे में रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी। इंग्लिश में जैसे अगर मैं आपको बता दूं, मैं छोटा सा सेंटेंस बोलती हूँ, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको ब्यूटीफुल की मीनिंग नहीं पता है तो आप उस सेंटेंस को डिफाइन नहीं कर सकते अपने वर्ड में। अगर आपको मतलब ये पता चल जाता है कि ठीक है ये शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बोल रही हो तो इज़ लगा है तो कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस में जाएगा, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये आप मतलब पता कर लेते हो। लेकिन आपको मीनिंग नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप उसकी मीनिंग को उसके हिंदी मतलब को नहीं समझ सकते। तो वोकैब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश में। अगर मतलब इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड करना हो तो मैं 80% वोकैब को दूंगी कि 80% वोकैब जो है, वोकैब ही हमारे इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाती है। ये आप ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझना। ये अभी मैं बता रही हूँ कि जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसको इंग्लिश अच्छी करने के लिए मैं बता रही हूँ कि वोकैब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 80% आपके लिए वोकैब ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, आपको वोकैब ही नहीं समझ में आ रहा तो आप उसमें क्या करोगे, आप इसको अंदाजा लगा लो कि हमारे लिए फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करना, उसको समझना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो वोकैब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में 25 से 30 वोकैब लिख रहे हैं और लर्न एक भी नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करो। आप 10 to 15, 10 से 15 ही लिखो, लेकिन इसको डेली बेसिस पे लर्न करो, रिवाइज करो। और मतलब जब भी टाइम मिले आप 2-3 दिन का पेज टर्न करो
और फिर उसको बार बार रिवाइज करो। यही हमारे मतलब होता है ना, रिवीजन ही हमें परफेक्ट बनाता है। और हमें चीज़ें जैसे हमको उसको लर्न नहीं कर, बहुत ज़्यादा रटना नहीं है कि रट लो, क्योंकि रटी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो आप उसको बार बार अगर आप पढ़ोगे तो वो हमारे माइंड में रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ोगे तो वो स्ट्राइक करेगा कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था, इसका मतलब तो ये होता है। ठीक, तो वो क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप डेली बेसिस पे 10 से 15 ही करो, क्योंकि स्टार्टिंग में ना एक्साइटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा वो कैप करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बाद में हम उसको मतलब उसका बर्डन हम खुद नहीं कर पाते। मैंने खुद एक नोट्स बना रखी है, उसको मैं लिखते गई और क्या हुआ कि मतलब इतना मैंने मतलब फर्स्ट टाइम पे मैंने इतना लिख दिया कि मैं उसको पढ़ी ही नहीं। और मैंने सेकंड नोट्स बनाया है वो कैप के लिए, मैं ये दिखाना चाहूँगी आपको। ये मतलब ऐसे ही है, मतलब जैसे हिंदी मीनिंग भी मैं लिखती हूँ, इंग्लिश भी लिखती हूँ। तो ये आप देख लो, आज का ही नोट्स मैंने इसको प्रिपेयर किया हुआ है। सो ये मैं द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करती हूँ, वहाँ से इसको नोट करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज देखो आप, मैंने यहाँ पे 17 किया है और पिछले डे को मुझे 10 मिला था तो मैंने 10 किया था। और ऐसे जैसे मुझे मिलते, जैसे यहाँ पे आप देखो ये 29 और 23 मतलब 29 और 23 को मैंने बस 8 मुझे वो क्या मिले थे तो मैंने इसको नोट किया। तो इसी तरीके से आपको नोट करना है। साइड में आपको लिखना है कि ये नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, तो वो आपको नोट करना है। तो इस तरीके से वो कैप करना है। वो कैप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी क्विजेस दे सकते हो आप, इसको डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट 15 मिनट वो रिवाइज कर लो। और बहुत ज़्यादा नहीं करना है और बहुत ज़्यादा भी हमें वो कैप के पीछे नहीं भागना है कि सब छोड़ दो वो कैप ही करो, तो ये भी नहीं करना है। ठीक है, तो वो कैप की इंपॉर्टेंट कितनी है हमारे लिए वो मैंने बता दिया। उसके बाद आता है रीडिंग। रीडिंग क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने ये देखा कि बस एडिटोरियल करते हैं, इससे तो हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। आपको हर जगह अपना टाइम, ये नहीं कि हम गधे की तरह मेहनत करते जा रहे हैं, हमें हर जगह एक मतलब ये होता है ना, किसी काम को ऐसे करो कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड करो और पूरा प्रॉपर टाइम दो सबको। क्योंकि मेरा 1 साल अगर ये दिसंबर आ गया तो मेरे 1 साल निकल जाएंगे मेरी प्रिपरेशन करते हुए। सो इस बार मैंने मतलब जो मेरे फ्रेंड का जिसका सिलेक्शन हुआ उसने मुझे बहुत बार बताया ये करो ऐसे करो, पर मैं सोचती थी नहीं ये तो बता रहा है, बताने दो, मैं तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करूँगी। बट नहीं, अगर कोई कुछ बताता है अपने एक्सपीरियंस से तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप उसके एक्सपीरियंस को, उसने एक्सपीरियंस किया है तो आप वो गलती ना करके आपको वो गलती ना करना पड़े, इसके लिए जो मैं बता रही हूँ आप उसको फॉलो करो। और ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपको खुद 20 to 25 डेज में या 30 डेज में आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट तो मैंने वो कैप बता दिया, तो वो कैप हो गया है। सेकंड में हमें क्या करना है, रीडिंग के लिए अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप बिगनर हो, प्लीज़ मेरी राइटिंग पे मत जाना। मैंने जैसा बता दिया, मैं मॉर्निंग से पेन पकड़ के बैठी रहती हूँ और लिखती रहती हूँ, मॉक वगैरह देती रहती हूँ, तो मेरे हाथ का हालत बहुत ख़राब हो जाता है, फिंगर्स, मुझे पेन पकड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। सो अगर इसको आप स्पीड बढ़ा लेना और मेरी राइटिंग पे प्लीज़ गंदे कमेंट मत करना। तो रीडिंग हमें कहाँ से करना है, अगर आप मतलब वो कैब नहीं करते हो, कहीं से भी इंग्लिश के लिए कुछ नहीं किया है, अगर आप बिगनर हो तो आपको क्या करना है कि अभी आप कहीं से निमिषा मैम की एडिटोरियल की क्लास देख सकते हो आप लोग वहाँ से। और तरुण सर है जिनसे कि मैं इंग्लिश करती हूँ, तरुण सर से आप उनकी टेलीग्राम चैनल पे वो PDF शेयर करते हैं डेली के ट्रेंडिंग वर्ड्स वो कैब, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो इसके बाद 10 दिन 15 दिन या 1 मंथ आप करने के बाद ही आप रीडिंग स्टार्ट करना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको रीडिंग समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको रीडिंग क्या करना है, जैसे आपने न्यूज़पेपर उठाया, द हिंदू का न्यूज़पेपर उठाना है, क्योंकि मतलब कुछ लोग कहते हैं वो कैप कर लो, ये कर मतलब क्या बोलते हैं उसको, अभी नाम जब मैं वीडियो से बनाने लग जाती हूँ तो मैं नाम भूल जाती हूँ। जो नॉवेल जो आती है, कुछ लोग कहते हैं नॉवेल रीड कर लो, ये तो ठीक है स्टार्टिंग के लिए। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। अगर मैं SBI PON क्लर्क के लिए अगर ये स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने अपनी तैयारी पहले से कर रखी है। तो रीडिंग आपको करना है, द हिंदू का न्यूज़पेपर लेना है, क्योंकि हमारी जो वर्डिंग होती है वो थोड़ी द हिंदू से मैच होती है, उतनी भी डिफिकल्ट नहीं आती, मैंने पेपर देख लिया है, उतनी भी डिफिकल्ट नहीं आती, हाँ बट मैच होती है। मैं इतना बोलूँगी 60 to 70% मैच होती है एडिटोरियल से, और कभी कभी नहीं भी होती है, क्योंकि वो पेपर का लेवल ना वो सारे एग्जाम पे डिपेंड करता है। जैसे SBI PO है तो उसका थोड़ा सा लेवल अप होगा, और बाकी IBPS में बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, PO में हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा क्या मतलब मुझे इस बार ईजी लगा, और क्लर्क में तो ईजी आता ही है। और SBI PO वही बात है कि ये जैसे बोलते हैं ना, SBI PO और IBPS PO और खास करके SBI PO गेम चेंजर है, तो ये कभी भी गेम चेंज कर लेता है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। सो मैं थोड़ा टॉपिक से हट गई, उसके लिए सॉरी। तो आपको रीडिंग करना है, द हिंदू का न्यूज़पेपर उठाना है, दो एडिटोरियल आते हैं, दोनों को रीड करना है। जो भी वर्ड, जैसे आपने वर्ड पढ़ा, ये वर्ड आपको समझ नहीं आया तो इसको आप क्या करो, जैसे यहाँ पे कोई सा भी वर्ड लिखा है, रिफ लिखा हुआ है, आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आया तो आप इसको मार्क कर लो, फिर आप अपनी कॉपी ओपन करो, इसको लिखो कि रिफ का मतलब क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन बोल रही मैं, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन या कुछ भी है, इसको किस तरीके से यूज करते हैं ग्रामर में ये हमें लिखना है। प्रोनाउन ये कैसे हो सकता है, प्रोनाउन ये थोड़ी होगा उसके लिए सॉरी, वीडियो के फ्लो में मैं क्या ही बोल रही हूँ, तो ये प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, तो ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है ये आपको यहाँ साइड में लिखना है, इसकी मीनिंग लिख लेनी है, बस अपनी कॉपी में ऐसे नोट करना है। तो रीडिंग से हमें एक चीज़ ये फायदा मिलता है, और दूसरा फायदा
अभी मुझे कुछ दिन पहले समझ में आया, जैसे कुछ चीजें होती हैं ना वो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेके आती हैं। तो आप इतने सारे वर्ड्स हैं तो आप उसके प्रेपोजिशन को लर्न नहीं कर सकते। तो जब हम रीडिंग करेंगे ना तो अगर वो वर्ड हमारी नजरों से बार बार अगर वो बार बार रिपीट होते जाएंगे, निकलते जाएंगे नजरों से हमारे, तो ये क्या होगा कि हमें धीरे धीरे सबके सारे वर्ड्स के प्रेपोजिशन जो है लर्न हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ये प्रपोजिशन है, इसके साथ तो विथ आता है, हाँ अधियर टू आता है, कॉम्प्लाई विथ आता है, तो ये धीरे धीरे हमें याद होने लग जाएगा। तो रीडिंग से ये दो चीजें होती हैं, एक वोकैब अच्छी हो जाएगी, एक आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा। और ग्रामर के साथ ये है कि कौन सा प्रेपोजिशन किस वर्ड के साथ लगता है, ये आप धीरे धीरे रीडिंग के साथ आप इसको सीख जाओगे। ग्रामर है, ग्रामर के पांच क्वेश्चन आते हैं, तो ग्रामर भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप ग्रामर नहीं पढ़ोगे, वही है कि अगर आप एबीसीडी नहीं पढ़ोगे तो आप इंग्लिश कैसे पढ़ोगे। तो ग्रामर भी जरूरी है, आप ग्रामर कर लो। ग्रामर भी आप किसी टीचर से, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रामर के पीछे नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो आप ग्रामर देख लो कहीं से भी, थोड़े बहुत कंप्लीट कर लो, क्योंकि इसके 5 ही क्वेश्चन आते हैं, एरर डिटेक्शन वगैरह और ग्रामर के तो 5 आते हैं। और मोस्ट, अब ये मैंने बोला ना कि 80% हमारे लिए वोकैब इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने इंग्लिश एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोला। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगी कि हमारा जो प्रैक्टिस है ना, 40% तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो 40% हमने अपनी प्रिपरेशन का कंप्लीट कर लिया। बट 60% कब कंप्लीट होगा, जब हम उसको रिगरस प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा 60% कंप्लीट होगा। तो हमें प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मॉक दीजिए, सेक्शनल मॉक दीजिए, क्विजेस दीजिए, मिनी मॉक्स दीजिए, तो इससे हमारे प्रैक्टिस करने से क्या होगा। जैसा मैंने बोला 60% जो है हमारी प्रैक्टिस पे आता है, तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी रिगरस प्रैक्टिस करेंगे, वो हमारा इंग्लिश उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। तो आपको 2-3 चीज़ें जो मैं बता रही हूँ उसको आपको डेली बेसिस पे करना है। पहला तो आप जैसे ही मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर रीडिंग करने का एक हैबिट डालो, या फिर आपको जैसे भी जब भी मन करता है डालो, उसमें एडिटोरियल करना है, एडिटोरियल सेक्शन हमें करना है। उसके बाद आपको दो एडिटोरियल डेली आते हैं, संडे को नहीं आता, मंडे टू सैटरडे आता है, तो उसको दोनों को रीड करना है। जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन करना है, अपनी नोट्स उठानी, नंबर वाइज उसको राइट करना है। फिर आपको लिखना है कि जैसे रीफ वर्ड है, ठीक है, इसकी मीनिंग आपको नहीं आ रही है, हाँ ऐसे जो भी वर्ड दिए हुए हैं, अगर आपको उसकी मीनिंग नहीं आ रही है तो उसको आप देखो कि इसका मतलब है क्या, आप उसको लिखो, बगल में लिखो ये नाउन है, हाँ नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है वो चीज़ें आप साइड में लिखो। एक्स्ट्रा नॉइज के लिए हम रियली सॉरी, उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिखो, एडिटोरियल करना है। उसके साथ आप वोकैब नोट कर लेनी है आपको, जो मैंने बता दिया। फर्स्ट थिंग ये था, सेकंड थिंग ये था। थर्ड में आपको उसमें एक बिजनेस सेक्शन आता है, बिजनेस करके लिखा होता है ऊपर, तो बिजनेस सेक्शन को जाना है, बिजनेस सेक्शन को ओपन करना है, उसको रीड करना है। उसमें बैंकिंग से रिलेटेड, बिजनेस, टैक्स और जितने भी मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें बैंक से रिलेटेड भी दी होती है, बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब टॉपिक्स के न्यूज़ होते हैं, वो लेटेस्ट न्यूज़ होती है, तो उसको आपको रीड करना है। उसको रीड करेंगे तो आपका करंट अफेयर भी कहीं ना कहीं रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर आप 15 से 20 मिनट आप ग्रामर डेली का रिवीजन कर लो, ठीक है। 20 से 25 मिनट मैं दे रही हूँ, या आधे घंटे भी आप इसको कर सकते हो, 30 मिनट्स। इसमें आपको क्या करना है, ग्रामर का रिवीजन करना है, ग्रामर रिवाइज कर लो। उसके बाद आप पूरा टाइम मतलब इंग्लिश को आपको ओनली 2 आवर देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है। आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हो, क्विज दे दो, क्विज देने से आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। क्विज दे दो, मिनी मॉक्स आते हैं, आप मिनी मॉक्स दे सकते हो, फुल लेंथ मॉक दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये आपको डेली बेसिस पे करनी है। और जैसे आप क्विजेस डेली दो, और इसमें अल्टरनेट डेज पे कभी मिनी मॉक दे दिया, कभी मॉक दे दिया, इससे आप अपना इंग्लिश को अच्छा कर सकते हो। अब फॉलो किसको करना है वो मैं बता देती हूँ। तो निमिषा मैम है, आप निमिषा मैम को फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, निमिषा मैम, ठीक है। निमिषा मैम डेली एडिटोरियल कराती, तो वहाँ से कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, एडिटोरियल तो मैं न्यूज़पेपर से ही करती हूँ, बट उनकी वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि टोन वगैरह भी हमें देखना होता है कि कौन सा टोन है, ऑथर की टोन कैसी है, ऑथर बताना क्या चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें मैं उनसे भी देख लेती हूँ। तो उनकी वीडियोस मतलब फास्ट मोड पे मैं तो 2x पे करके देखती हूँ, तो आप उनसे भी देख सकते हो। एडिटोरियल के लिए उनको फॉलो कर सकते हो। तरुण ग्रोवर सर है, जिनसे मैंने इंग्लिश पूरी पढ़ी है, वो तरुण ग्रोवर सर है। और इनके ही कुछ मतलब ये कुछ लॉन्च करने वाले थे, इनका ही वेट कर रही थी, इसलिए मैंने वीडियोस शेयर करने में थोड़ा लेट कर दिया। तो तरुण ग्रोवर सर भी जो है, उनका टेलीग्राम चैनल जो है तरुण ग्रोवर इंग्लिश के नाम से है, वो डेली के वोकैब ट्रेंडिंग वर्ड्स वगैरह शेयर करते, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इनको फॉलो कर लो आप। और कोर्स के लिए इन्होंने अपना एक कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अगर आपको अफोर्डेबल लगता है तो ले सकते हो, नहीं तो निमिषा मैम और तरुण सर बेस्ट है। और मैंने इंग्लिश तरुण ग्रोवर सर से की हुई है, तो दोनों ही टीचर बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और दोनों ने ही नए मतलब दोनों टीचर्स ने अपने नए कोर्स लॉन्चेस किए हैं, तो आप जिसका भी फॉलो करना चाहो कर सकते हो। लेकिन मैंने तरुण सर का किया हुआ है, तो मैं बता देती हूँ। और बाकी आपको जो अच्छा लगे, जिसका अच्छा लगे, आप वहाँ से कर सकते हो। आई होप आपको ये सारे जो भी मैंने चीज़ें समझा दी वो समझ में आया हो।
और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, आपको कोई भी डाउट आता है, कमेंट सेक्शन इज टोटली योर। आप कमेंट करो कि मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगी। आपको स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करो, कोई भी टॉपिक पे डाउट है उसको कमेंट करो, मैं ज़रूर उसको क्लियर करूंगी। एंड अगर आप इसको फॉलो करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये इंप्रूवमेंट मिली है या नहीं मिली है। इंप्रूवमेंट मिली है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, आप वीडियोज़ तो देखते हो बट कमेंट नहीं करते, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के नीचे आप प्लीज़ लाइक करने के बाद कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा है, लोगों को उससे हेल्प मिल रही है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन अप्रिसिएशन मिले कि हाँ ठीक है मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, उससे लोगों को हेल्प हो रही है। मैंने 1 साल दिए हैं तो मैं अपने 1 साल का किसी को तो मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया 1 साल में मैं उससे किसी को तो फ़ायदा दे रही हूँ। तो उसके लिए अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मैं बस आपसे यही हेल्प चाहूँगी कि आप कमेंट किया करो, लाइक किया करो। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये जरूर कमेंट करना आप। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको टेलीग्राम चैनल चाहिए तो कमेंट आ रहा था टेलीग्राम चैनल के लिए, सो मैं ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली एक नंबर से 2 टेलीग्राम नहीं बन रहे हैं तो मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, बट मैं इस वीक में ज़रूर टेलीग्राम चैनल बना लूँगी और आप उसको ज़रूर ज्वाइन करना। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये जरूर कमेंट करना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को आप जरूर फॉलो करना और आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कमेंट सेक्शन में आप इसको जरूर मतलब पहले ट्राई करना, 15 to 20 डेज बाद आके इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।